Next. This is a sign of Chinese used to use it as the shadow, the good side. This is defense, this is your inner side. And this wheel is constantly running in the every life. ये वही जो हमारा बेसिक स्लाइड थी, कोर सेल्फ, अनकॉन्शियस सेल्फ, इनर चाइल्ड, डिफेंस शील्ड एंड फर्स्ट मास्क. और ऐसे जो आत्मा हमारी टोटल होते होते पता नहीं कितने मास्क इस अपने ऊपर ले लेती है. ठीक है, अंदर से स्मॉल का मास्क, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग का मास्क और उसके ऊपर रैग्ड फिलोसफर का मास्क, इधर से स्मॉल का मास्क, ऊपर से प्लैटिना का ईगो का मास्क, अंदर से सेंसिटिविटी का मास्क, बाहर से कोई और मास्क. तो इन मास्क से नीचे देखना, आउटर लेयर से इनर की तरफ देखना हमने. द ओरिजिनल सेल्फ इज इक्वल टू हेल्दी सेल्फ. नाउ वी आर ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ आवर मटीरिया मेडिका. जो ओरिजिनल क्या है, ये जो कोर सेल क्या है, जब हम हेल्दी थे, जब हम हेल्थ में हैं, इज इक्वल टू हेल्दी सेल. इट इज लेटेंट सेल्फ with full of all probabilities and possibilities of life we chosen. ये वो एनर्जी है जो हम लेके पैदा हुए, वो डिवाइन स्पार्क, और इजिकल टू उस डिवाइन स्पार्क को हमने लिया नॉर्मल सेल. ये जो स्लाइडें हैं अभी जो आएंगी, ये क्रॉनिक डिजीज़ के ऊपर बेस्ड हैं. पीछे जो हमारी स्पिरिचुअल फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड थी, अभी ये जो स्लाइडें क्रॉनिक डिजीज़ के ऊपर बेस्ड हैं. कैसे हैं ये मैं आपको बता दूंगा आगे. Original and healthy cell, Hahnemann used the word fiber instead of cell. फाइबर यूज करते हो. तो जब हम हेल्दी हैं तो हम डिवाइन स्पार्क में हैं, हम ओरिजिनल लेटेंट सेल्फ में हैं. नेक्स्ट. तो दिस इज द जर्नी ऑफ हु आई एम. इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसका फोटो लेना ले लीजिए. आपका मटीरिया मेडिका आपको ऐसे पढ़ना है, क्योंकि हम आपको हिंट दे जाएंगे लेकिन आपको पूरा मटीरिया मेडिका नहीं पढ़ा पाएंगे, बहुत दवाइयाँ इसमें. तो ये जो पिक्चर है हमारी, वो चल रही है डिवाइन स्पार्क से. दिस इज डिवाइन स्पार्क, दिस इज फॉल्स परसेप्शन, दिस इज सेंसिटिव सेल. यहाँ पे मैंने बात किया था आपको सेंसिटिव प्लैटिना का. This is defending cell, this is defended cell, and this is dying cell. This is the completion of the journey of a human, or you can say other cells जो इस संसार में आए. एक पोटेंशियल एनर्जी से हम पैदा हुए, हमने कुछ फॉल्सली परसीव किया संसार में, ड्यूअलिज्म में, देन हम सेंसिटाइज हुए, देन हम डिफेंड करने लगे, देन हमने डिफेंडेड स्टेट लिया, डिफेंड करते करते डिफेंडेड लिया, देन हम, अगर हम नहीं सुधरे तो हम संसार से रुखसत हो गए. और ये इनकारनेशन का साइकिल, रिकारनेशन का साइकिल चलता रहेगा जब तक ये सेल हमारा पूरा अवेयरनेस में नहीं आ जाएगा. तो जो हैनीमैन बात करते हैं वो करते हैं यहाँ से, सेंसिटिव सेल से, यहाँ से करते हैं, कुछ यहाँ से करते हैं. बोलते हैं कि ऑल द फाइबर्स ऑफ आवर बॉडी हु बिकम वेरी सेंसिटिव आउट ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. When your cells become very sensitive, तो body used to react by two ways. Either body will consume the cell or either it will deform the cell. ये शब्द है क्रॉनिक डिजीज की, कि बहुत सेंसिटिव सेल आपका, जो कि बाहर से परिहार के कारण सेंसिटाइज हुआ, और वो सेल आपका डिफेंड करेगा सेंसिटिविटी के बाद, जहाँ तो अपने आप को तोड़ मरोड़ लेगा और ऐसा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जिसको वो शब्द यूज करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गेनिज्म बन गया. भी ये ओरिजिनल नहीं रहा. फॉर एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे, कि स्ट्रामोनियम की जो स्टेट है, जो स्ट्रामोनियम का बच्चा हमारे सामने है, वेरी सेंसिटिव, वेरी क्लिंगी, वेरी यू कैन से वीपी, वेरी एंग्री. ये उसका जो रिएक्शन है वो उससे क्या करवा रहा है. और जब वो इस स्टेट में है, अगर स्ट्रामोनियम की ये स्टेट है, वो यहाँ पे कहाँ पे आएगी,
डिवाइन स्पार्क पे है, फॉल्स परसेप्शन में है, सेंसिटिव स्टेट में है, डिफेंडिंग स्टेट में है। व्हेन चाइल्ड इज क्राइंग, कैमोमिला, चाइल्ड इज क्राइंग लाइक एनीथिंग, इधर को मारता उधर को मारता, किसी से काबू में नहीं आता, आउट ऑफ कंट्रोल है, कैप्रेशियस है, समझ में नहीं आता उसको क्या चाहिए। वो जो स्टेट है सेल की, कौन सी स्टेट है? वो डिवाइन स्पार्क है, फॉल्स परसेप्शन है, सेंसिटिव स्टेट है, डिफेंडिंग स्टेट है, डिफॉर्म स्टेट है, डाइंग स्टेट है। कौन सी स्टेट है बताइए? वेरी सेंसिटिव। क्या कर रहा है उसमें? जब सेंसिटिव है तो डर रहा है। डर रहा है, कहां से आया डर? कोई आउटर स्टिमुलाई हुआ जहां से डर गया वो। डर रहा है, कुछ कर रहा है, और उसमें क्या कर रहा है? रो रहा है, चीख रहा है, कोई मेरे को मार ना दे। वेरी टेरिफाइड, जो हाईली हमारी टेरिफाइड मेडिसिन हैं, फियर टेरर करके रुब्रिक है हमारा, उसमें बहुत दवाइयाँ हैं, स्ट्रामोनियम अपग्रेड है सबसे। फिर वो करता क्या है? जैसे मैंने अभी सल्फर का आपको बताया, लाइकोपोडियम का बताया, प्लेटिना का बताया। स्ट्रामोनियम जब डरा हुआ है, सेंसिटिव स्टेट, लेकिन उस डर को ओवरकम करने के लिए वो क्या करता है? ट्राई टू क्लिंग द पर्सन और फर्नीचर नियर टू हिम। अब ये कौन सी स्टेट है? ये उसकी नीड है, ये उसका डिफेंस है। किसको क्या करने के लिए? टू ओवरकम द फियर ही हैड। हाउ वंडरफुली आवर रेमेडीज आर लिंक्ड। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। कलकेरिया काब को हम जानते हैं, जो हमारे हाथों में आई थी कलकेरिया जब पहली बार, जो डॉक्टर विथलकस का लिटरेचर प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा, उनको पूरा पढ़िएगा, डॉक्टर जॉर्ज विथलकस। तो जहाँ जो हमारे टीचर थे, जो इनिशियल पिक्चर्स हमारे सामने आई हाथ में, वो पिक्चर थी कलकेरिया इज वेरी लूज, जैसे हमने अभी बच्चा देखा। ही इज सो लूज, व्हेन वी हैड अ हैंडशेक विद द कलकेरिया पर्सन, यू विल फाइंड हिज हैंड, ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं, वेरी स्वेटी, कोल्ड, एंड इवन हैंड उसका ऐसा होगा जैसे मांस का लोथड़ा है। ठीक है, आप आंख बंद करके यहां पे कलकेरिया दे देना, इट विल वर्क। मांस का लोथड़ा, जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जैसे फिश नहीं है हाथ में आ गई, जैसे जान नहीं है शरीर में। ये वाली कलकेरिया के साथ हमने बहुत काम किया, करते 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 फिर एक कलकेरिया और समझ में आ गई, और एक कलकेरिया तो लीन थिन होता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जर्नी कैसे बनती है हमारी। एक कलकेरिया तो लीन थिन होता है, पतला, और एक कलकेरिया मोटू होता है। एक कलकेरिया की हड्डियां बहुत मोटी हैं। अरे ऐसे कितनी चीजें याद रखेंगी। अब फिर मैं इसको थोड़ा और खोलूं। पल्सटिला मेंसेस स्कैंटी, पल्सटिला मेंसेस परफ्यूज, फलानी रेमेडी कंपनी डिजायर फॉर, फलानी रेमेडी कंपनी वर्जन, सेम दवाइयां दोनों में पड़ी हैं। तो आई वॉज गोइंग थ्रू वन ऑफ द रूब्रिक रिलेटेड टू कलकेरिया एंड मैग्नीशियम कार्ब, एंड दैट वाज सेल्फ सफिशिएंट। राइट, आप ये जो मैं बोल रहा हूं आप नोट करते जाइए, चाह के चेक करना इनको। सेल्फ सफिशिएंट। अरे हमने तो कलकेरिया पढ़ा था जिसको सपोर्ट चाहिए, हमने कलकेरिया पढ़ा था जिसको कैरिड होना है, जैसे मैंने अभी स्ट्रामोनियम का पढ़ा। अरे ये जो सेल्फ सफिशिएंट वाला कलकेरिया कौन सा हो गया? अरे एक्सक्लूसिव वाला कलकेरिया कौन सा हो गया? मैं आप रेपर्टरी की लैंग्वेज से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक्सक्लूसिव वाला कलकेरिया कौन सा हो गया? ये पसीने ज़्यादा में भी पड़ी है, कम में भी पड़ी है, नहीं में भी पड़ी है, फिर हॉट रेमेडीज भी है, सेम रेमेडीज चिली में भी पड़ी है। हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? देन आई गॉट द आंसर फ्रॉम chronic disease only. When Calcaria is self-sufficient, he is in the state of divine spark, mind it. When he is loose body, he is not able to, and you can say, bear the pressure of life and give up his muscles. muscle tone गया उसका, self devaluation होते 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 body स्मॉल से भारी होती चलेगी, फैटी हो गया। अरे कहानी उस कलकेरिया की जो डिवाइन स्पार्क में जब पढ़ा है, मैग्नेटिज्म डिजायर फॉर, वही प्लेटिना जिसकी मैं बात करता हूँ, आर्ट एबिलिटी फॉर डिवाइन स्पार्क है उसका, प्ले डिजायर फॉर डिवाइन स्पार्क है उसका, जो प्योरिटी है किसी भी रेमेडी के रूब्रिक्स में पड़ी वो उसका डिवाइन स्पार्क है। वो प्योरिटी है, वो प्योरिटी इम्प्योर हुई आउट ऑफ, मैंने बताया आपको, ड्यूअलिज्म,
false understanding, and then that cell starts defending by its sensitive way. तो ये है हमारा जो जर्नी हमने पढ़ी, नॉर्मल सेल इज इक्वल टू लेटेंट पोटेंशियल ऑफ लाइफ। अभी इसको और फाइन कर रहा हूं मैं। फॉल्स परसेप्शन इज इक्वल टू डिफ्लेक्टेड स्टेट फ्रॉम द वननेस। एक से दो भाई, दो से पता नहीं क्या क्या। जो तीसरी स्टेट है सेंसिटिव सेल की, ट्राइंग टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। ये पता नहीं कहां से शब्द आए, ऊपर से ही गिरे मेरे को लग रहा है। सही में बता रहा हूं, अगर जो ह्यूमन माइंड है उसके साथ मैं भी अभी कई बार सोचता हूं, हाउ नेचर हैज मेड मी टू कंप्रीहेंड ऑल दीज थिंग्स। कैसे उसने समझा दिया ये सब। सेंसिटिव सेल ट्राइंग टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। स्ट्रामोनियम इज ट्राइंग टू मेंटेन इक्विलिब्रियम बाय क्लिंगिंग। ऐसे आपका फिजिकल सेल ट्राइंग टू मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम बाय, जैसे मैंने बताया, ओवरीज आर गेटिंग adhered to the uterus, trying to maintaining the process is going on the mind as well as on the body level by the same time. एकदम से वहीं पे वैसे ही चल रहा उधर भी। तो डिफेंडिंग सेल इज एजिटेटिंग स्टेट। यहां पे स्ट्रामोनियम पता कैसा हो गया, पहले ऐसे बैठा था, कोई मार ना दे, और अब ऐसा हो गया। ये सेंसिटिव स्टेट थी, यहां पे मां को लिपटा था, अब ऐसा हो गया, वाह, फियर, टेरर। दूसरी स्टेट है फियरलेसनेस। अभी मेरे पास आके दिखा, फियरलेसनेस ऑफ। ये कौन सी स्टेट होगी? अगर फियर नहीं है, ये गुड है कि बैड है? तो आपको डेंजर का एहसास नहीं होगा, आप सांप की सरी भी पकड़ने चलेंगे। अब स्ट्रामोनियम ऐसा हो गया कि जहां से उसको डरना था वैसा भी नहीं रहा। तो ये कौन सी स्टेट बन गई? डिफेंडिंग। तो अगर ऐसे चलता रहा तो ये जी पाएगा? अल्टीमेटली एक दिन ऐसे खतरे को सहेड़ेगा, पता चलेगा अरे कार एक्सीडेंट में रैश में गाड़ी चला रहा था, फिनिश। डर नहीं लगता था उसको। ऑल द रैश पीपल्स, वी हैड अ रूब्रिक रैश, वी हैड अ रूब्रिक ऑडेशियस, वी हैड अ रूब्रिक courageous. All the rash peoples belongs to this category. Safety से बाहर हो गए। And defended cell is agitated state, and dying cell is a adventitious state of cell. या वो ऐसा हो गया, यहाँ से वापसी almost नामुमकिन है। होम्योपैथी कैन, यहाँ पे होम्योपैथी का बहुत बड़ा हाथ है, कई बार ऐसी पैथोलॉजी को भी रिवर्ट कर देती है। लेकिन अगर बहुत एडवांस स्टेट में चले गया तो आप नहीं कह सकते क्या होने वाला है।